दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर इंसानी दिमाग में एक ऐसी पावरफुल चीज़ होती है जिसकी मदद से आप हर असंभव काम को संभव कर सकते हो। जो चाहो उसे हकीकत में पा सकते हो। हर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो। किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। दौलत, शोहरत, सम्मान, आत्मविश्वास, सुख, शांति सब कुछ हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अपने गुस्से, अपनी फीलिंग और इमोशन तक को कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इस पावर से आप अपने शरीर की कई तरह की छोटी बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हो। अभी आपको ये बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखो और वीडियो को आखिर तक देखो, सब समझ जाओगे। अब तक मैंने जो भी बोला है, साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है और ऐसा सब कुछ हजारों लोगों की ज़िंदगी में हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंसानी मन मस्तिष्क मानसिक चेतना के आधार पर दो अवस्थाओं में बटा हुआ है। पहली चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरी अवस्था अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन क्या है? चेतन मन वह अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मान लो आपको 10 मंजिल ऊंची इमारत पर जाना है और आपके पास दो रास्ते हैं, सीढ़ियाँ और लिफ्ट। आपने अपने लिफ्ट में से जाने की इच्छा जताते हुए अपने कदमों को लिफ्ट की तरफ बढ़ाना शुरू किया, यानी आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगी जैसा आपने चाहा। अवचेतन मन क्या है? वहीं दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन वह अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा के बिना अपने आप ही सही तरीके से काम करने लगता है। जैसे सपने दिखाई देना, खुद को बचाने के लिए अचानक से आपके हाथ पैरों का हरकत में आना, पलकों का झपकना, चलते या भागते वक्त हाथों का नियमबद्ध तरीके से अपने आप आगे पीछे होना। चेतन मन में जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते होते हैं या विचार कर रहे होते हैं, जब हम कोई लॉजिक अथवा अनुमान लगा रहे होते हैं, जब किसी चीज़ पर गहरा चिंतन कर रहे होते हैं और जब हम किसी बड़े डिसीजन को ले रहे होते हैं, तब इन सब चीज़ों को हमारा चेतन मन कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड हमारी भावनाओं को, हमारे विश्वास, हमारी आदतों, फीलिंग्स, गुस्सा, खुशी, निराशा और उम्मीदों को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि हमारी सभी पुरानी यादों को समेट कर रखने का काम भी अवचेतन मन ही करता है। और देखा जाए तो यही सारी चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। अवचेतन मन कैसे काम करता है? हम जिंदगी में जो भी देखते हैं, सुनते हैं और ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अवचेतन मन इन सब को एक डाटा के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर इन्हीं डाटा के आधार पर हम जिंदगी में बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ सोच पाते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अवचेतन मन और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे आदतों के आधार पर बिलीफ का निर्माण करना। जी हाँ, अक्सर सुना होगा और शायद करके भी देखा होगा कि किसी भी चीज़ की अगर आदत डालनी हो या छोड़नी हो तो उस काम को 21 दिन तक लगातार करते रहो, और वाकई में ऐसा करके लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी सारा लॉजिक अवचेतन मन का ही होता है, क्योंकि अवचेतन मन जीवन में बार बार होने वाली घटना को हमारी आदतों में शामिल कर देता है। फिर इसके बाद हमारा बिलीफ सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो किसी की आदत है रोज़ सुबह उठकर कसरत वगैरह करने की, तो उसका ये बिलीफ बन जाता है कि सुबह जल्दी उठना और कसरत करना तो बहुत आसान है। और अगर किसी की आदत है देर तक सोने की, तो उसका बिलीफ होगा कि सुबह उठकर यह सब बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, इसी बिलीफ के आधार पर बाकी के भी तमाम फैक्टर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आत्मविश्वास का बढ़ना, अपनी क्षमताओं को समझना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। इसी बिलीफ के आधार पर न जाने कितने बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आपका अवचेतन मन वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जैसा आप इसमें डाटा भरोगे, यानी आप ज़िंदगी में जो भी देखोगे, सुनोगे, समझोगे, वो सब आपका अवचेतन मन आपके अंदर फीड कर देगा और इसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स और रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में क्या देखना, सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। पावर ऑफ अवचेतन मन। अवचेतन मन की शक्ति क्या है? चेतन मन पूरे माइंड पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, तो वहीं अवचेतन मन पूरे माइंड पावर के 90% हिस्से को यूज़ करने की क्षमता रखता है। और अगर ज़िंदगी के ज़्यादातर काम अवचेतन मन से होने लग जाएं, तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप क्या कुछ कर सकते हो और किस मुकाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि अवचेतन मन में असीमित मानसिक शक्तियों का भंडार छुपा है, जिसे आपको बस एक एक करके एक्टिव करना है।
फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहकर अपना काम करता रहता है। सोते वक्त सपनों का आना भी अवचेतन मन में चल रही सोच की वजह से होता है। चलिए जानते हैं हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहता है। हमारा अवचेतन मन रात को सोने से ठीक 10 से 5 मिनट पहले सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए सोने से ठीक 9 से 10 मिनट पहले आप जो भी सोचोगे, जिन भी चीज़ों पर विचार करोगे, तब आपका अवचेतन मन आपके सोने के बाद उन्हीं चीज़ों पर अपना काम शुरू कर देगा। हालांकि ज़्यादातर लोग जब सोने ही वाले होते हैं तो वे लोग ठीक से 9-10 मिनट पहले ही अपनी दिन भर की बुरी आदतों को याद करते हैं। ओहो, आज ऐसा हुआ, यह नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, और बहुत कुछ, यानी सारा जोर नेगेटिव चीज़ों को सोचने में लगा देते हैं। फिर यह सब सोचते हुए आप तो सो जाते हो, लेकिन आपका अवचेतन मन सोचे हुए उन सभी नेगेटिव थॉट्स को समेट कर रख लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपके जागते ही आपका चेतन मन भी तुरंत एक्टिव हो जाता है और अवचेतन मन रात भर की सोची गई तमाम नेगेटिव बातें आपके चेतन मन को सूद समेत वापस कर देता है। फिर दिन भर आपके दिमाग में घूम फिर कर वही थॉट्स चलने लगते हैं और आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और दिन खराब करते रहते हैं। और यही चीज़ें आपकी लाइफ में तब तक चलती रहती हैं जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कि क्या करना है, अवचेतन मन का फ़ायदा कैसे उठाएं। जी हाँ, आपको रोज़ सोने से पहले आखिरी 9 से 10 मिनट जितना हो सके उतने ही अच्छे और सकारात्मक विचारों को सोचना है। हो सके तो रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखें और अपनी लाइफ और करियर के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू करें। खुद को ये विश्वास दिलाओ कि आप ज़रूर सफल होगी। मैं सफलता की ओर बढ़ने लगा हूँ, मेरे अंदर हर मुकाम को हासिल करने की ताकत है, मुझे अपना ये काम करने में मज़ा आ रहा है। बस इसके बाद देखना दोस्तों, आपको हफ्ते भर में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर काम करने की एक अलग लेवल की एनर्जी दिखाई देगी, निराशा के बादल हटने लगेंगे, आपका मन उत्साह से भरने लगेगा, आपके माइंड से कई क्रिएटिव आइडियाज़ निकलने लगेंगे और अंदर अंदर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन अपने काम पर लग चुका होता है। इतिहास इस बात का गवाह है। अब तक जो इंसान अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर उनके अनुसार चलने लगा है, उसने दुनिया में अविश्वसनीय और अद्भुत काम करके कई बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, इतिहास रचे हैं और दुनिया भर के लोगों में एक इंस्पिरेशन बने हैं।